फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं, खुश आमदीद करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी GS पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा पता है बिहार पुलिस का आपको हम प्रीवियस ईयर करवाए थे, जो ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का है। तो कुछ परेशानियों की वजह से 1-2 दिन सेट आपका नहीं आया। बहुत परेशान थे, घर का मतलब घर की बात कुछ हो गई थी। इस वजह से आपको पता है कि मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसी वजह से थोड़ा परेशान चल रहे हैं। तो आज हम लेकर आए हैं, तो कोशिश करेंगे कि आपको दो रोज़ाना करा देंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो बहुत है, आपको कहीं और किसी चीज़ को रटना ही नहीं है। आप अगर इस बुक को पूरा 63 यहाँ जो है आपको प्रैक्टिस सेट है, PYQ सेट बोला जाए, प्रीवियस ईयर का है। अगर आप लगा के जाते हैं तो इंशाल्लाह आपका PT कंप्लीट हो जाएगा, तो निकाल लीजिएगा। बिहार पुलिस सिपाही नियुक्ति परीक्षा प्रश्नपत्र आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, आपको पता है हम GK GS ही करवाएंगे, इसमें मैथमेटिक्स वगैरह कुछ नहीं कराएंगे। और दूसरी बात, डिटेलिंग का भी बहुत कम करवाएंगे, क्योंकि ये आपका इसको रिवीजन के तौर पे आप रट लीजिए। पहला क्वेश्चन कहा गया है, कवि विद्यापति की रचना कीर्ति कला की भाषा में है। कहा गया है कि कवि विद्यापति की रचना है कीर्ति कला, वो कौन सी भाषा में है? तो राइट आंसर हो जाएगा अवहट्ट भाषा में है। कहा गया राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया एक प्रेसी एंटेना की ऊंचाई 80 मीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या को 64 किमी मानते हुए उस एंटेना पे प्रसारण दूरी रेडियो की क्षैतिज ऊर्जा पे आकलन कितनी होगी? बी हो जाएगा आपका 32 किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि किसी तापमानी पर हिमांक जो है -20 डिग्री एवं भाप बिंदु 130 डिग्री सेल्सियस रूप से चिन्हित किया गया है। इस तापमापी का मानव शरीर पे तापमान मतलब 36 डिग्री निम्न में कौन सा पढ़ा जाएगा? तो बी आपका होगा 34 डिग्री। कुछ जान जाते हैं, स्केल है क्वाथना के हिमांक का। अगर डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री के उसका 0 हो जाएगा, केल्विन का आपका K होगा, जिसका 273 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें कहा गया निम्न में कौन सा प्रस्तावना सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित किया जाता है? निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अभिविश्वास। केवल एक, केवल चार या 1, 2, 4। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो पहला और चौथा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। डिटेलिंग नहीं कराएंगे, PDF दे देंगे। डिटेलिंग कराने से वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस कहानी में लहंगा सिंह प्रमुख पात्र था? ए होगा उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या की निर्धारित की है? सी हो जाएगा 40 में। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 169 में इसका प्रावधान किया गया है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया निम्नलिखित में किसे भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह माना जाता है? अगर आप लोग का ये रहेगा कि नहीं डिटेलिंग के साथ करवाइए, तो नेक्स्ट जो टॉपिक लाएंगे वो नेक्स्ट जो सेट लाएंगे वो डिटेलिंग का होगा, तो कमेंट में बता दीजिएगा। भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों को किसी विदेशी विक्रेता में क्या है बेचना? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? बी होते हैं 11, जिसका मतलब अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड हो जाएगा IFSC का। ठीक है, कहा गया इसको शुरू का 4 अक्षर बैंक का नाम दर्शाता है, जैसे आपने देखा होगा SBI लिखा रहता है जो। और 5वां कैरेक्टर जो O होता है। आखिरी के 6 अंक ब्रांच के कोड के बारे में बताता है। आधार कार्ड में 12 अंक होता है, पैन कार्ड में 10 अंक होता है। नेक्स्ट है 90 किलोग्राम भार वाली वस्तु के लिए कहा गया उसका भार पृथ्वी की सतह से RE2 ऊंचाई पे 40 किलोग्राम होगा। दूसरा, इसका भार पृथ्वी की सतह पे गहराई 45 किलोग्राम। इसका दूसरा जो सेट हम लेकर आएंगे और आपका एक सेट मैराथन करवा देंगे, वो आपका लुसेंट से हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करवा देंगे इंशाल्लाह। तो ए और दोनों कथन सही है, राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न यौगिक में कौन सा अणु चुंबकीय एवं रंगीन दोनों है? क्या लगाएंगे राइट आंसर? बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन आप पता है, गलत कथन का चयन करें। सूक्ष्म तरंग की तरंग दैर्घ्य 0.3 मीटर से 1 मिमी परासर में होती है। दृश्य तरंग प्रकाश की ऊर्जा परासर के मध्य होती है। एक्स किरणें रेडियोधर्मी नाभिक के विखंडन में प्राप्त होती है। वाई किरणें विदर्शनशीलता अधिक होती है। कौन सा कहा गया है कि आपका
गलत है। ठीक है, तो क्यों गलत है और कौन सा गलत है? तो तिरिस तरंगे प्रकाश की ऊर्जा जो कहा गया इतने में मत होती है, क्या है आपका? बिल्कुल गलत है। ठीक है, कहा गया तिरिस तरंग का प्रकाश ऊर्जा जो होता है 1.6 ईवी से 225 के मध्य होती है। यह कथन गलत है, क्योंकि अगर आप उसकी बात करें तो उसकी त्रिज्या लगभग इतनी होती है। ये वाला जो स्टेटमेंट दिया गया है गलत है, इसीलिए आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया था? ये 10 जनवरी 1920 में आया था। ऑप्शन में कहा है 10 जनवरी 1920, सी आपका राइट आंसर होगा। इसकी मुख्यालय की बात करें स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CIF3 CI का संस्करण अवस्था क्या है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया मेरी जेल डायरी कृति के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। कहा गया मेरी जेल डायरी के लेखक जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने 11 अक्टूबर 1902 से 8 अक्टूबर 1979 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के राजनेता थे। जन्म इनका 11/10/1902 में सिताबदिया सारण बिहार में जेपी अथवा लोक नायक के नाम से मशहूर थे जयप्रकाश नारायण। भारत सरकार ने उन्हें सन 1999 मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा। 1965 में इन्हें समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार भी सम्मानित किया गया। आगे इनके पिता के नाम हरसु दयाल श्रीवास्तव और माता का नाम फूल रानी देवी थी। 1920 में 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह प्रभावती देवी से हुआ। प्रभावती देवी जी पटना से लड़ी थी 1857 की। पटना से एक सक्रिय भूमिका निभाई थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में फरार हुए। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का अंतिम 1974 में किया। कहा गया है राजकमल चौधरी की रचना है। सॉरी क्वेश्चन आपका ठीक है। राजकमल चौधरी की रचना कंकाली मुक्ति प्रसन्न इस काल वाले स्वर्णगंधा। राजकमल चौधरी का वास्तविक नाम मणिचंद्र चौधरी है। कहा गया गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, कांट का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, कामयानी एक पुनः विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य। पद्मा सचेत की रचना है अमराई, भटको नहीं धनज, बुरी बाबरी, अब न बनेगी दोहरी, मेरी कविता मेरी गीत। ये सब किसका है याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया विनोद कुमार शुक्ल ने 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको किस उपन्यास के लिए दिया गया था? दीवार में एक खिड़की रहती है। डी आपका कहा गया विनोद कुमार शुक्ल 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें दीवार में एक खिड़की रहती है इसके लिए दिया गया। भारत सरकार ने 12 मार्च 1954 को साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना की। यह पुरस्कार पहली बार 1955 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन ने उनके प्रवाह क्षेत्र में सम्मिलित करना है। ठीक, कहा गया कौन सा पवन किस क्षेत्र में है वो आपके सामने हम मिलाएंगे। देखिए बोरो हो जाएगा आपका बोरो हो जाएगा इटली में, और मिस्टल हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में, और दक्षिण अफ्रीका में, और खमसियन हो जाएगा आपका पश्चिम अफ्रीका में, और हम्पटन हो जाएगा मिस्र में। राइट आंसर क्या करेंगे? बी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ मिला हुआ है पवन क्षेत्र बोरो इटली में, मिस्टल दक्षिणी फ्रांस में, खामिस मिस्र में, हरमट्टन पश्चिमी अफ्रीका में। अन्य पवनों के उनके प्रवाह क्षेत्र पवन है और क्षेत्र हरिकेन USA, बिली बिली ऑस्ट्रेलिया, चिनूक रॉकी पर्वत अमेरिका, सिराको सहारा मरुस्थल उसकी उत्पीड़िता दक्षिणी यूरोप की तरफ, शामल अरब मरुस्थल, बोड़ा पूर्वी यूरोप इटली तरफ, विल्टर फिलिप ऑस्ट्रेलिया, पुनाज एंडीज पर्वत, पूर्णा साइबेरिया, नॉर्थ वेस्टर्न न्यूजीलैंड, सांता एना कैलिफोर्निया, पैम्पेरो पंपास अर्जेंटीना एगुरेगु, ब्लैक लोरा उत्तरी अमेरिका विशाल मैदान, योमा जापान, लू उत्तरी भारत और पाकिस्तान। क्वेश्चन 21 में कहा गया भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। सी हो जाएगा आपका झारखंड। कहा गया कि मध्य प्रदेश में अगर बात करें ये पहले नंबर पर 53% है, राजस्थान 43 और झारखंड 4% है। कहा गया भारत के तांबे के उत्पादन में तीसरा सर्वाधिक राज्य झारखंड है। और भारत में वर्तमान में सर्वाधिक तांबा उत्पादन राज्य के मध्य प्रदेश है। वर्तमान में मध्य प्रदेश है। कोयला की बात करें ये भारत के प्रमुख खनिज उत्पादन और प्रथम स्थान है। तो कोयले में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे, हीरा में मध्य प्रदेश है, लौह अयस्क में उड़ीसा है, चांदी में राजस्थान है, कच्चा तेल में राजस्थान है, प्राकृतिक गैस में असम है, सोना में कर्नाटक है। अभ्रक की बात करें तो आंध्र प्रदेश है, यूरेनियम भी आंध्र प्रदेश में, मैग्नीज आपका मध्य प्रदेश में, टंगस्टन आंध्र प्रदेश में, टीन आपका छत्तीसगढ़ में, निकेल आपका उड़ीसा में, सीसा राजस्थान में, प्लेटिनियम उड़ीसा में, बॉक्साइट उड़ीसा में। ये सब पहले स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्य में किस में महिला साक्षरता दर तुलनात्मक नियुक्त थी?
ए हो जाएगा असम में। कहा गया जनगणना 2011 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य असम में महिला साक्षरता दर तुलनात्मक न्यूनतम थी। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय नियमित जनगणना पूछा 1881 में लगे, पहला पूछा 1872 में लॉर्ड मेयो का शासनकाल था। बाद में प्रथम जनगणना आयुक्त थे WC पलाउन थे। 1921 में जनगणना में पिछली जनगणना की तुलना ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की, इसलिए इसे 1921 का महान विभाजक वर्ष संज्ञा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 25, तारे का रंग इंगित करता है। सी, तारे का अंग जो है वो आपका ताप्य करता है। तारे का रंग ताप्य इंगित करता है। तारों वर्ग या समूह के तारामंडल कहा जाता है। तारामंडल में वर्तमान की संख्या 88, सबसे निकट अगर पूछे सूर्य लगेगा। सूर्य के बाद निकटतम पूछे परिसीमा सेंचुरी जिसे बोला जाता है। प्लानिटरी सिस्टम वाला जिसका निकटतम अल्फा सेंचुरी जिसका अपना सौरमंडल हो। सूर्य के बाद सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार कहा जाता है। ब्रह्मांड में कुल जो गैलेक्सी है 11 है। गैलेक्सी की कुल तारे की संख्या 10⁻11 है। कुल तारों की संख्या आपको 22 मिलेगी। तारों का जन्म नेबुला निहारिका से हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो डिटेलिंग लगता है उसका हम डिटेलिंग करा देते हैं। निम्नलिखित कवियों में सीढ़ियों पे धूप काव्य किसका है। बी हो जाएगा रघुवीर सहाय का। कहा गया शमशेर बहादुर सिंह का काव्य कुछ कविता 1959 में, कुछ और कविता 1961 में, चुका भी नहीं हूँ 1975 में, इतने आपने पास 1981 में, बात बोलेगी 1981 में, काल तुझसे होड़ है मेरी 1988 में। केदारनाथ सिंह की रचना है। अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, अकाल में सारस उत्तर कबीर अन्य कविता। क्वेश्चन 27 में कहा गया विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था। जीन गोटमैन ने किया था। कहा गया विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार जीन गोटमैन ने किया था। जीन गोटमैन 10 अक्टूबर 1915 से 28 फरवरी 1994 तक फ्रांसीसी भूगोलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया भारत में गुटनिरपेक्षा की विदेश नीति का जन्मदाता कौन है। ए हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। डी कार्ल मार्क्स ने किया था। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है क्वेश्चन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए n+n हमेशा क्या होगा, एक समय संख्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है 31 है। निम्न में कौन सा कथन एंजाइम कीनक के लिए सत्य नहीं है। तो कहा गया कीनक सक्रिया ऊर्जा को बढ़ाकर अक्रिया की दर को बढ़ा देती है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या क्या है, 318 है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा की निर्वाचित सदस्य की संख्या 318 है। राज्य पुनर्गठन 1953 में गठित हुआ था। राज्य पुनः आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य पंडित हत्यान कंजूर और सरदार एम पानीकर थे। राज्य पुनः अधिनियम 1956 के पास किया गया था। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। भाषा के आधार पर सबसे पहला गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन उचित या नहीं इसकी जांच के लिए एस.के. धर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की गई। धर आयोग की निर्णय की जाँच के लिए कांग्रेस कार्य समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटामी सीतामढ़ैया एक ही समिति का गठन किया था। इस समिति को भाषाई आधार पर 5 राज्यों में पुनर्गठन की मांग को खारिज किया। इस रिपोर्ट के बाद कोटी, सीरमालू और नीति में तेलुगु भाषियों में आंदोलन प्रारंभ हुआ। 58 दिन के अमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को श्री रामलू की मृत्यु हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहा गया क्वेश्चन 35 में जनगणना 11 के अनुसार राष्ट्रीय औसत में अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या है। सी हो जाएगी 16 है। क्वेश्चन 36 है। विचरण गुणांक की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। बी हो जाएगा कार्ल पीरियड्स ने किया था। 37 में कहा गया बिहार की क्रियान्वित की जा रही अत्यंत अन्य योजना का उद्देश्य क्या है। तो गरीबों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करना। ये आपका राइट, सॉरी इसका एक मिनट कंफ्यूज। तो कहा गया चयनित परिवारों के सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
कहा गया बिहार में क्रियान्वित की जा रही अद्यतन अन्न योजना का उद्देश्य चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित कराना है। अद्यतन अन्न योजना राज्य में भीतर लंबित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कवर किए गए हैं। गरीब रेखा के नीचे परिवारों को 1 करोड़ निर्धन परिवारों की पहचान करने के और उन्हें 2 करोड़ रुपये किलोग्राम 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये चावल की अत्यधिक राशि सहायता प्रदान करने के कहा गया। ये वर्ष 2000 से भारत में लागू किया गया है। इससे सबसे पहले अगर पूछा जाए तो राजस्थान में लागू किया गया था। सभी पात्र परिवारों को हर महीने 35 किलो चावल मिलता। ये आपका समझ में यहाँ से आ गया, उम्मीद करती हूँ। 38 में कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सुमिलित नहीं है। तो कहा गया दीपा छत्तीसगढ़, मतलब कहा गया कौन सी कृषि और किस नाम से जाना। पामलू मणिपुर में, झूम असम में, बेवर बिहार में। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। बेवर मध्य प्रदेश में होने वाली स्थानांतरित कृषि है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये गलत है, तो डी आपका गलत है। आइए कुछ कृषि के बारे में जानते हैं। क्षेत्र स्थानांतरित कृषि के बारे में जान लेते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य असम झूम कहा जाता है। झूम मेघालय, मिजोरम, नागालैंड सब में झूम कहा जाता है। आंध्र प्रदेश व उड़ीसा में पोडू, पामाडावी, केमान, बड़िगा। पश्चिम घाट में कुमारी, केरल में पोनम। आगे है मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में बीबर या दहिया, मसान, पेंडा तथा बीरा। दक्षिणी पूर्व राजस्थान में बालरा, मणिपुर में पामलू, झारखंड में कड़ुवा, छत्तीसगढ़ में दीपा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल में संबंधित थे। कनिष्क के शासक काल में। कहा गया आयुर्वेद महान, सी आपका राइट आंसर होगा। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक कनिष्क के काल में संबंधित थे। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर था। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कनिष्क ने 78 इसमें संबंध चलाया था जो शक संबंध कहलाता है। शक संबंध के भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचायत के रूप में अपनाया। बौद्ध धर्म में चौथी संगीति जो हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में कहाँ हुई थी, कुंडलवल कश्मीर में हुई थी। वासुमित्र जो इसके अध्यक्ष तथा अर्धघोष उपाध्यक्ष थे। कनिष्क के बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का अनुयायी थे। कुषाण ने ही सोने के शावर्दिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। कनिष्क का राजवैद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। चरक ने चरक संहिता की रचना की जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र के विशेष कोश कहलाया। कनिष्क की राजकवि अर्धघोष में बौद्धों को रामायण बुद्धचरित की रचना की। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। सी हो जाएगा विटामिन सी आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। तो चलिए हम जो आपको दिखाते हैं कुछ रोग और उसके बारे में, कौन सी कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए का रतौंधी, ठीक है। उसके बाद विटामिन B1 बेरी मांसपेशी कमजोरी, न्यूट्रॉन। B2 में होगा जीभ में छाले पड़ जाना, होठ फटना। B3 में पेलरगा, मेमोरी लॉस, डायरिया। B5 में हेयर लॉस मतलब बाल सफ़ेद। B6 में RBC बनना बंद, एनीमिया तनाव, किडनी स्टोन। B7 में बाल सफ़ेद होना। B9 में एनीमिया प्रेगनेंसी के समय महिलाओं में होता है। उसके बाद होता है B12 हो जाएगा आपका पेनियर्स एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी। C से स्कर्वी मसूड़े में खून आना। D से होता है एडिक्टस जो बच्चे में वयस्क में ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। विटामिन E में उम्र से पहले बुढ़ापा आना, बचपन। K में रुधिर के थक्का नहीं बनना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया संघीय बजट 2021-22 के सकल घरेलू उत्पाद प्रतिपादन के रूप में राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो क्या हो जाएगा, सी होगा 3.5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया एक दीक्षांत भाषण नामक रचना किसकी है। फणीश्वर नाथ रेणु, हरिशंकर परसाई, राजेंद्र प्रसाद कलमेश्वर। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, तो बी हो जाएगा आपका हरिश्चंद्र परसाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नहीं पहले इसके बारे में जाने। हरिशंकर परसाई की रचना है भोला राम का जीव, रानी नागफनी की कहानी, तिरछी रेखाएं, सदाबहार ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, विकलांग, सरदा और दौड़। राजेंद्र प्रसाद की रचना है सारा, आकाश, शाह और मात, एच इंद्र, मुस्कान या राजेंद्र यादव है, ठीक है। जहाँ लक्ष्मी कैद, छोटे छोटे ताजमहल। कामेश्वर की रचना है एक सड़क 57 गली, तीसरा आदमी, समुद्र में खोया हुआ आदमी, रेगिस्तान, कितने पाकिस्तान, राजा निर्बसिया, मांस का दरिया, मुर्दे की दुनिया, जांच परचम की नाम।
43 में कहा गया रंगा राजन समिति के अनुसार गरीबी रेखा के अंतर्गत 2011-12 के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो शहरी क्षेत्र के लिए 1,407 तथा ग्रामीण के लिए 972। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्टी 45 में कहा गया निम्न में कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण के तंत्र के लिए सही है। तो हो जाएगा हृदय में 3 कोष, 2 अलहिंद और 1 नीलन होते हैं। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम है राणा टांगा, याद रखना। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है। ए होगा द्वितीय सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया निम्न में कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत पे समर्थन है। राज्य मानव समाज नियंत्रित विकास परिणाम। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 में कहा गया किस जीवाणु की क्रिया में दूध दही में जम जाता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। 52 में कहा गया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उसका कार्य करता है राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्ति करे। डी आप कहा गया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उसका कार्य राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्ति करता है वह करता है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं अपने संसदों में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनती है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष के त्यागपत्र देता है। लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता बल्कि सदस्य के रूप में शपथ लेता है। कहा गया 14 दिन से पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्या को बहुमत पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद को हटाया जा सकता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालकर जीवी मालकर के नाम से जाने। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष एम संतम आर्यर और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। वर्तमान लोकसभा में ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष व संसद राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यापार करता है तो कोई भी विधेयक दंड विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लेता है। अगर इसके कहा गया संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 118। क्वेश्चन नंबर 53 कोड सारभाग मुद्रा फीसदी किस मुद्रा फीसदी की माप है। तो हो जाएगा जो उन मदों को वर्जित करता है जो अस्थिर कीमत स्थितियों को सामना करती है जिसे विशेष रूप से खाद्य पदार्थ या ऊर्जा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 54 में कहा गया एक लकड़ी है तो क्या है प्राथमिक ईंधन है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। 55 है निम्नलिखित में छैल जो छबीला संग रंग में रंगीला बड़ा चित्र व अड़ीला कहू देव तो नयारा पंक्तियों की रचना करने वाले कौन है। डी हो जाएगा ताज बौनी। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया निम्न में कौन संवनी क्रिस्टोंगेंस अनुपष्पी है। सी होगा टेरी फाइटर। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57 है परमवादी समनिष्ठ प्रणाली में मुद्रा की मात्रा वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन है। मूल स्तर पर वृद्धि, मूल स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं, उत्पादन तथा रोजगार के स्तर में परिवर्तन नहीं, रोजगार दर में वृद्धि, केवल 2 4 केवल 1 3 1 4 1 3। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी का क्या हो जाएगा आपका पहला और चौथा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया निम्नलिखित में असत्य कथन मतलब आपको छांटने को कहा है गलत को। तो कोरोलोलिस बल पवनों की उत्तरी गोलार्ध के बाईं ओर विपेक्षित होती है। ये क्या आपका गलत है। ये जो है आपका फ्रांसीसी गणित के पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण पवन होने वाले विक्षेपण को सर्वप्रथम व्याख्या, इसलिए इसे कोरोजिल प्रभाव के नाम से जाना जाता है। कोरोजिल प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध की पवन अपनी दाहिनी तथा दक्षिण गोलार्ध की पवन अपनी बाईं ओर विक्षेपित होती है। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा गया है कि पानी का घनत्व होता है क्या होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया पूंजीवाद में उत्पादित वस्तु पर किसका स्वामित्व होता है। बी होगा व्यक्ति स्वामित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 में कहा गया निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सावर्धिक है। यूरोप में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया सावर्धिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला मंगोलिया है। सावर्धिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया है। यूरोप में सावर्धिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मोनाको है। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी है। 63 में कहा गया वर्ष 2000 में बिहार से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या थी कितनी थी। 243। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
65 में कहा गया 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? दहेज निरोधक विधेयक। कब बुलाया गया था? 1961 में पहली बार, अनुच्छेद 108 के तहत। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 67 है, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे दुर्लभ अन्य क्रिया क्या है? गुरुत्वाकर्षीय बल। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 68 निम्न में किसका आकार न्यूनतम है? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया परमाणु का आकार बढ़ता है वर्ग के ऊपर नीचे आने पर और आवर्त के बाएं ओर जाने पर घटता है। विद्युत घनात्मक बढ़ती है और दाएं जाने पर घटती है। आयनन क्या होती है? घटती है, दाएं ओर जाने पर बढ़ती है। ठीक है। 69 में कहा गया रसोई प्रयुक्त किए जाने वाले न चिपकने वाले बर्तन परत होती है, टेफ्लॉन की होती है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 70 में कहा गया यौगिक जिसका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है वह क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 71 में कहा गया छायावादी युग के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 70 ज्ञान दार्शनिक कन्फ्यूशियस चीनी किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है तो ज्ञानवादी को। 1 मिनट इसका इधर ही बता देते हैं। कुंज फुत्सो। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74 है नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक होने का तार्क क्या है? मांग का अधिव्यक्ति। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य चुनाव आयुक्त के मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है? सी बहुमत से आयोग के स्वयं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 77 में कहा गया सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा के अध्यक्षता करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा उसे उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन की सदस्य। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 70 CNG मुख्य रूप से बनी होती है तो क्या हो जाएगा? मीथेन से। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 80 में कहा गया निम्नलिखित में कौन अनुवांशिक जनक के रूप में जाने जाते हैं? डी हो जाएगा मेंटल। ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी पासवर्ड का सूत्र अगर पूछे CaSO4 2H2O। ठीक है। 82 में 4 सिक्कों उछालने पर 3 पर जीत आने की प्रक्रिया क्या होगी? 1/4 होगी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 में गालिब सोनेट किसकी रचना है? त्रिलोचन की। ये आपका कहा गया त्रिलोचन जी की मूल नाम वासुदेव था। इन्हें हिंदी सोनेट का साधन माना जाता है। त्रिलोचन जी की कविता संग्रह तापे हुए दिन के लिए 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी अन्य रचना है धरती 1945 में, गुलाब और बुलबुल 1956 में, दिंगत 1957 में, ताप के तापे हुए दिन 1980 में, शब्द 1980 में, उस जनपद की कवि हूँ 1981 में, अर्धान 1984 में, तुम्हें सौंपता 1985 में, चैती 1987 में। 84 में कहा गया निम्न में कौन सा पादप समूह दोनों बीजाणुवृत्त व युग्मोवृत्त प्रवस्था बहुकेशीय तथा मुक्त जीवी में होते हैं? बायोफाइटा और टेरोफाइटा। भी आपका आंसर हो जाएगा। एटी 87 में कहा गया वह क्षेत्र जहाँ सूर्य से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? बी परछाया। 88 में कहा गया सही कथन का चयन करना है तो अप्रत्यास्थ टक्कर में निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चावल में उत्पाद शीर्ष राज्य और क्षेत्रफल में तो चावल में शीर्ष राज्य है पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और तीसरे पर आंध्र। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल। 90 में कहा गया निम्नलिखित में भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना है कुमार गवर्त की रचना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 91 विश्वेश्वरैया लॉ एवं इस्पात लिमिटेड डॉट राज्य में स्थित है कर्नाटक में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 93 निम्न में कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? पलूमड़ है, होशिटोमोटो रोग है, अपटूवांता है, एडिसन रोग नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो कहा गया है थायराइड ग्रंथि संबंधित रोग नहीं है। एडिसन रोग
कॉर्टेक्स की गड़बड़ी के कारण होता है। ठीक है। 94 है, सफ़ेद और लाल फॉस्फेरस के लिए निम्नलिखित में प्रत्येक सत्य सिवाय किसके लिए है? तो CS2 विलेसिता, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 95 है, विर्क नियम के भाग लेने वाले रेजिन एंटीजोनेटिक्स क्रियाविधि के लिए क्या सही नहीं है? पूछा गया इनमें से क्या सही नहीं है। तो देखिए, कहा गया है रक्त प्रवाह में वृद्धि होने पर जक्टागोलोमेरुलर कोशिका रेनी का श्रवण करती है। ये क्या है? गलत है आपका। आगे बोला गया 96 में, निम्नलिखित में कौन नाजीवाद का संस्थापक था? एडोल्फ हिटलर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 97 है, किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? कार्ल मार्क्स, डी आपका राइट आंसर होगा। 98 है, राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ था? कायस्थे, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजपूत राजवंश और संस्थापक है चौहान वंश, कन्नौज प्रतिहार वंश, मालवा परमास, कटियार और चालुक्य सोलंकी। चौहान वंश के संस्थापक है वासुदेव, कन्नौज प्रतिहार वंश के नागभट्ट प्रथम, मालवा परमार के उपेंद्र या कृष्ण तृतीय, कटिवार चालुक्य सोलंकी मूलराज। आगे है 99 है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? विदर्भ थे, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार को अभिघात शत्रु विनाश के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार अजीवक संप्रदाय के अनुयायी था। अजीवक संप्रदाय की स्थापना मखिल पुत्र गोशाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भरसार कहा है। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत आया था। अशोक की माता का नाम शुभांगिनी तथा दिव्यांदान के अनुसार मास की गजरा नेतु और डेगला लेक अशोक के नाम से अशोक मिलता है। क्वेश्चन नंबर 100 में कहा गया रॉकेट का कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है संवेग के संरक्षण पे। तो आपका 100 प्रश्न हो गया है। दोस्तों कैसा लगा सेट हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए। और ये जो अभी जो आएगा एक सेट आपका इसी का आएगा, उसके बाद जो आपका मैराथन आएगा हिस्ट्री से आएगा जो लूसेंट का होगा तो लेकर आएंगे। तो आप लोग प्यार सपोर्ट बना के रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।